दोस्तों, हम सबको किसी भी स्टॉक का एक ब्रेकआउट लेवल मालूम होता है और ब्रेकआउट होने के बाद जो अप ट्रेंड होती है आखिर तक, वो हम में से कितने जन कैच कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सपोज यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो रहा है और ये अप ट्रेंड यहाँ से जारी है ऊपर ऊपर ऊपर, तो आपको कौन सा इंडिकेटर ये बताएगा कि आखिर तक अप ट्रेंड में रहे? क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि आपको सिर्फ थोड़े से ऊपर जाने के बाद ही वो कैंडल आपके इंडिकेटर के नीचे ब्रेकडाउन देगी, या बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दूसरे इंडिकेटर के साथ कंफर्म करने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे सिंपल एक 4 से 5 इंडिकेटर्स आज आपके लिए लाए हैं, जो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओनली वन लाइन, और वो लाइन आपको बताएगी कि ट्रेंड में आपको आखिर तक कैसे रहना है। तो आप जितने भी लाइन वाले इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल मूविंग एवरेज, तो वो आपको ट्रेंड में कहाँ तक रखता है, चलो पहले ये देखते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेटर्स है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर चार्ट पे लगा देता हूँ। तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है चार्ट पे। ये रेड लाइन है, इसके जो इनपुट है लेंथ इसकी 9 है, 9 पीरियड की, और रेड किया है इसका। अभी ये देखिए ब्रेकआउट के बाद ये जब कैंडल्स ऊपर जा रही है तो ये मूविंग एवरेज के फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे एक ट्रेडर कैसा ट्रेड कर सकता है या डिसीजन ले सकता है कि हमें बाय में रहना है या सेल में करना है, और ये आखिर तक जो ट्रेंड जारी है, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के हेल्प से कैसे जा पाएगा? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम काम करते हैं, एक दूसरा एवरेज लेते हैं, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज। ये देखिए ये ब्लू लाइन है, इसको मैं थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ। आप देखते हैं ब्लू लाइन कैसे सिग्नल देती है। तो ब्रेकआउट लेवल से आप देख पाओगे कि इसमें भी कैंडल्स इंटरवीन हो रहे हैं, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है। सही हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका क्या करें, बाय करें, सेल करें, अप ट्रेंड में रहे। तो हम एक दूसरा एवरेज लेते हैं, हल मूविंग एवरेज। तो अब हल मूविंग एवरेज पे हम जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने हल मूविंग एवरेज लगा दिया है। वहाँ से ऑन करते हैं, ये देखिए प्लॉट का इसका ब्लू रखते हैं। सेम ये भी जो पहले के मूविंग एवरेजेस है उनकी तरह ही बिहेव कर रहा है, और ज़्यादा ये सेंसिटिव है, ये तो ज़्यादा ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे रहा है, कैंडल के साथ साथ ही वो ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे ही डिसीजन कुछ ले नहीं पा रहे हैं। तो और कुछ इसको रिफाइन करते हैं, दूसरा इंडिकेटर लेते हैं, LRSC। ये मैंने प्लॉट कर दिया इस पे LRSC। ये देखिए ऑरेंज लाइन सेम बिहेव कर रही है, मूविंग एवरेज, हल एवरेज, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज सेम बिहेव कर रहे हैं। बट अपने को ये ट्रेंड तो कैच करना है ऊपर, तो एक मैजिकल मूविंग एवरेज है जो आपको बताएगा कि आप लास्ट तक ये ट्रेंड में कैसा रह सकते हैं। तो हम उसको ऑन कर देते हैं। उसका नाम है मैकजिनले डायनामिक, उसको मैं मैजिक डायनामिक कहता हूँ। मैजिक डायनामिक लगा दिया तो ये ग्रीन लाइन देखिए, इसको अभी पर्पल कलर कर दिया है, थोड़ा थिकनेस भी बढ़ाएंगे। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ से सीधा जा रही है, आप और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सीधा जा रही हो। यहाँ पे इसने कट कर लिया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके आउट हो सकते हो मार्केट से। अब ये जो मैकजिनले डायनामिक एवरेज है, इसके साथ ये देखिए हम आगे लेते हैं, एक ये ब्रेकआउट लेवल है, दूसरा ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट साइडवेज होता है, तब एक कैंडल यहाँ पे ये मैजिक डायनेमिक एवरेज को नीचे क्रॉस करती है, और वहाँ से हम प्रॉफिट लेके आउट हो सकते हैं। हमारे कि यही ट्रेंड के ऊपर दूसरे एवरेजेस डाल के देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा ये मूविंग एवरेज फिर से कैंडल के बीच में जा रहा है और 10 बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है। LSMA लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, उसने भी
5-7 बार ब्रेकडाउन दिया है। वेल मूविंग एवरेज तो कैंडल के साथ ही जा रहा है, तो डिसीजन नहीं ले सकते। और LRC उसको ऑन करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखो, उसको भी ऑन किया तो वो भी कैंडल के साथ ही मूव हो रहा है। तो ये जो मैकजिनले डायनामिक एवरेज है, ये आपको मदद करेगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आधे से ज़्यादा अप ट्रेंड कैच करें, और ये हमेशा आपको प्रॉफिट में रखेगा। जब जब ब्रेकआउट होगा तब तक ये बड़ा ब्रेकआउट आपके लिए कैच करेगा। ऐसे ही कुछ रेयर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।